औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 7 C's इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने जाना ये था कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस। ठीक है, आप अपने आइडियाज़ किसी से शेयर करते हो। ठीक है, अपने ओपिनियंस किसी से, अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करते हो। किसके ज़रिए? कम्युनिकेशन के ज़रिए, जिसमें हमने वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन और उसके बाद हमने रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में जाना। और आज हम जानेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 C's। इसमें 7 C's का आपने नाम लाजमी याद रखना है। The 7 C's. When we talk about effective communication, one thing that comes in mind. What are the basic principle of effective communication? कहता कि जब हम किसी से भी बात करना शुरू करें तो हमें ये 7 C's प्रिंसिपल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अपने माइंड में रखने होंगे अगर हम बेहतर कम्युनिकेशन चाहते हैं किसी के साथ। These principles tell us how your message can become effective for your target group. These principles also tell about style and importance of the message. These principles are commonly known as 7 C's of effective communication. क्या आप अपने मैसेज में किसी को, अगर आप कोई मैसेज बता रहे हैं तो आपका स्टाइल क्या, आप उस मैसेज की अहमियत दूसरे को क्या दे रहे हैं, इनके लिए इन्होंने 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में हमें बताया। और आइए जानते हैं एक एक करके। पहला है कंप्लीटनेस, दूसरा कंसाइजनेस, तीसरा कंसाइडरेशन, चौथा कंक्रीटनेस, पांचवा क्लैरिटी, छठवां कर्टसी, सातवां करेक्टनेस। तो आइए हम इन सातों को एक एक करके समझते हैं। पहले नंबर पर कंप्लीटनेस यानी मुकम्मल तौर पर। मैसेज रिसीवर, either listener or reader desire complete information to their question. Suppose you are working with multinational company who is engaging what engineering goods like AC. Now let's say one of your major customer wants some technical information regarding thermostat because he wants to convey the same to the end user. In the case, you have to provide him complete information in a short span of time. If possible, provide him some extra information which he does not know. In this way, you can maintain a good business relation with him. Otherwise, he may switch to another company. कहता है कि आप जब किसी रिसीवर को अपना मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, जब वो आपका मैसेज रिसीव करता है तो उससे उस मैसेज में मुकम्मल तौर पर समझ आनी चाहिए कि आपने उसे एक्सप्लेन क्या किया है। फ़र्ज़ करें कि कंपनी है जो आपको कहते हैं इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में, लाइक AC हो गया, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करें अपने कस्टमर को। आप उसके बारे में सिर्फ टेक्निकली इन्फॉर्मेशन देंगे बिकॉज वो चाहता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो वो मुकम्मल हो, आपको उसे उस चीज़ की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। आप उसे थोड़े से वक्त में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, तो ये था कंप्लीटनेस। मुकम्मल लफ्ज़ से ही समझ आ जाता है ना कि मुकम्मल तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन उसे देनी है और उसे मुकम्मल समझ भी आनी चाहिए। आगे देखते हैं। इसमें 5W की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हासिल है। वन वे टू मेक योर मैसेज कंप्लीट इज़ टू आंसर द 5 W's. First, who, what, when, where, why. The 5 question methods is useful when you write requests, announcement or other informative message. For instance, or order request, merchandise, make clear what you want, when you need, where it is to be sent. Conclusion of completeness. At the end, we can say that you must provide him all necessary information are requested by him. कहता है कि कोई ज़रूरत, जिस इन्फॉर्मेशन की उसे ज़रूरत हो वो इन्फॉर्मेशन उसे मुकम्मल तौर पर आपने बतानी है। आंसर टू हिज ऑल क्वेश्चन केयरफुली, आपने उसे आंसर के क्वेश्चन केयरफुली बहुत अच्छे तरीके से आपने उसे समझाने हैं। प्रोवाइड सम मोर इन्फॉर्मेशन which is not requiring just the maintain good relation, ताकि आप उसे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो आपका रिलेशनशिप उसके साथ स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है,
आगे देखते हैं कंसाइजनेस, कि एक मैसेज है जो एक पेज पे भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब आप उस मैसेज को कन्वे करें किसी को तो वो मैसेज शॉर्ट लफ्ज़ में होना चाहिए। एक पेज का तो उसे आप 3 लाइनों में आप एक्सप्लेन करें। कंसाइजनेस मीन कन्वे द मैसेज बाय यूजिंग फ्यू वेस्ट वर्ड, यानी आप शॉर्ट लफ्ज़ों में एक बात समझाएं उसे। देखा होगा कई लोग एक बात को एक बहुत बड़े अंदाज में पेश कर देते हैं, यानी लंबा उस बात को ले जाते हैं। नहीं, उस बात को आपने शॉर्ट लफ्ज़ों में बयान करना है। एज यू नो डैट ऑल बिजनेस मैन हैव वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बात को इतनी गौर से सुने, इतनी लंबी बात को गौर से सुने। इस वजह से आप शॉर्ट लफ्ज़ों में उन्हें समझाएं। As you know that the all businessmen have very short time, hence a concise message save the time and expense for both the parties. आपका वो टाइम भी बचाएगा, ठीक, और both parties के एक्सपेंस भी आपके बचाएगा। How to achieve the conciseness? For achieving the conciseness, you have to consider the following. Avoid word expression, include only relevant material, avoid unnecessary repetition। कहता है कि आपने जो मैसेज उसे कन्वे करना है वो कंसाइज होना चाहिए, उसमें सिर्फ वो वर्ड इस्तेमाल होने चाहिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड हों, और रेलिवेंट मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है, और अवॉइड करना है कि दूसरे लफ्ज़ों को उसमें इस्तेमाल ना किया जाए। अवॉइड वर्ड एक्सप्रेशन, ईजी वर्ड एट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ ऑल दिस टाइम, you can just use only a concise word now, always try to use to the point approach। to the point आपने बात करनी है। in business scenario perspective, जैसे वो कहते हैं ये ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से एक बैड इंप्रेशन पड़ता है आपकी कम्युनिकेशन पे। आप किसी को बात समझाएं तो वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। Include only relevant information, always try to provide only relevant information to the receiver of the message। Let's say when your customer requested for client of the company, in reply you should provide simple list of client at the panel of your company, no need to provide detailed business information about client at all। Observe the following suggestion to include only relevant information, stick to the purpose of message, delete irrelevant words, avoid long introduction, unnecessary explanation, get the important point concisely। कहते हैं कि जब आप किसी को कोई मैसेज सेंड करें, आपका रिसीवर वो मैसेज जब पढ़े तो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे एक कस्टमर है, एक कंपनी आपको वो कहती है कि अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हमें दें, तो आप सिर्फ उसकी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लिस्ट के तौर पर आप उसे सेंड कर देंगे। ये ना हो कि आप उसे डिटेल बिजनेस इन्फॉर्मेशन में ले जाएं, क्लाइंट का नंबर भी दे दिया, क्लाइंट का एड्रेस भी दे दिया, हर चीज़ दे दिया। नो, टू द पॉइंट, आप उसने जो पूछा आप उससे सिर्फ वही जवाब दें। Avoid unnecessary repetition. Sometimes repetition is necessary for focusing some special issues, but when the same things is said without 2 or 3 reasons, the message become wordy the boring. That why try to avoid unnecessary repetition. Some way to eliminate unnecessary word. Use short name after you have mentioned the long ones. Pasturum communication private limited use pasturum. यूज़ प्रोनाउन इनिटाइड ईजिंग। तो ये था। अब हम कंसाइडरेशन यानी गौर से कोई बात समझना। कंसाइडरेशन मीन स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ अदर टू कंसाइडर द रिसीवर इंटरेस्ट। आप जो बात कर रहे हैं वो रिसीवर जो है क्या उसे गौर से भी सुन रहा है, कि आपकी बात को अहमियत भी दे रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाइल राइटिंग अ मैसेज। यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड योर टारगेट ग्रुप। आप किसी बंदे को सामने बैठी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, आप ये ना समझे कि वो सारे ही पढ़े लिखे होंगे, वो सारी इंग्लिश में जो है वो समझ लेंगे। आप अगर किसी को समझाना चाहते हैं अपना मैसेज, आप देखें कि टारगेट ऑडियंस में ऑडियंस कैसी बैठी है, क्या वो उर्दू समझ लेगी। उर्दू समझने के लिए वो उर्दू समझ के मेरे मैसेज को समझ लेगी जो मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या मैं इंग्लिश में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरी टारगेट ऑडियंस इतनी पढ़ी लिखी है कि वो इंग्लिश में एक्सप्लेन मैं करूँ तो वो समझ जाए। इस वजह क्या वो मेरी बात को अहमियत देंगे। कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सी अमंग ऑफ ऑल 7 C's। 3 specific way to indicate consideration. Focus on you instead I or we, हम। Show at audience benefit or interest of the receiver. Emphasize positive
listen facts using you help you, but overuse lead a negative reaction. अगर आप अपनी ऑडियंस को इग्नोर कर रहे हैं, आप उनके मैसेज आप उनको नहीं अच्छी तरह से समझा रहे, वो गौर से आपका मैसेज नहीं सुन रहे, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो दोस्तों ये आपकी बैड कम्युनिकेशन में इसे शामिल किया जा सकता है। ये आगे छोड़ इसके बारे में योर एटीट्यूड ऑलवेज राइट कॉन्क्रीटनेस इट मीन्स द मैसेज शुड बी स्पेसिफिक इंस्टीड ऑफ जर्नल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बोथ पार्टी सेंडर एंड रिसीवर। कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैसेज जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक और जर्नल होना चाहिए, ठीक है। उसमें ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना किए जाएं कि दूसरी पार्टी सुनने वाला और जब आप भेजें तो दूसरी उनको समझने में मुश्किलात हो, यानी प्रॉब्लम हो। व्हेन यू टॉक टू योर क्लाइंट ऑलवेज यूज फैक्ट एंड फिगर इंस्टीड ऑफ जनरली इनरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन। आप उन्हें वो इन्फॉर्मेशन बताएं जो इम्पोर्टेंट हो, वो इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए जो इन रेलिवेंट है, जिसका उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। The following guidelines should help you to achieve the concreteness. Use specific fact and figure. Choose image building work. तो आप जो उन्हें बता रहे हैं फैक्ट एंड फिगर्स आप यूज़ करें। आप उन्हें बाकायदा जो बात समझा रहे हैं वो आप एक इमेज की सूरत में एक्सप्लेन करें कि ये देखें मैं इस बात को, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो मैं ये बात कर रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे कहने का मकसद ये है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। Create Ali GPH BSc Electrical Engineer 2K3F session was 3.954. He stood first in his always right on a very solid ground. It should definitely create good image as well. Clarity accurately in purpose of clarity in effective business communication the message should be very much clear होना चाहिए। आप जो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में मैसेज कन्वे कर रहे हैं क्लैरिटी वो आपका क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का शक शुबा नहीं होना चाहिए कि यार ये मैं मैसेज करने जा रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि ये मैसेज सही नहीं है, तो आप वो मैसेज सेंड ना करें। वो मैसेज मुकम्मल तौर पर बात की समझ आनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए। You should always choose precise word, always choose familiar and easy word. Construct effective sentence and paragraph. आप जो सेंटेंस यूज़ करें या पैराग्राफ यूज़ करें वो इजी होना चाहिए, किसी बंदे को इजी वे समझ आ जाए। जैसे आई एम नुमान, मैं नुमान हूँ, ये बात समझ आ जाएगी। दिस इज़ नुमान, ये नुमान है, ये नुमान है, समझ आ जाएगी इसको बात को। In business communication, always use precise word rather longer statement. If you have a choice between long words and shorter one, always use shorten word. You should try your level best to use familiar, easy to understand words so that your reader will quickly understand it. आप जो मैसेज दूसरे को भेज रहे हैं, ठीक है, वो लॉन्ग भी हो लेकिन उसे समझ आए कि यार इस मैसेज में ये बात की गई है। अगर वो शॉर्ट भी है तो उसे समझ आए कि यार इसमें ये बात मुझे समझाई जा रही है, ताकि वो जो आपका रिसीवर हो, जो पढ़ने वाला हो, वो क्विकली वो मैसेज को अंडरस्टैंड करे। फेमिलर आफ्टर होम फॉर एग्जांपल पे इनवॉइस सबसीक्वेंट डोमिसाइल ईजी। जैसे हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं रिम्यूनरेशन स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट आफ्टर सबसीक्वेंट, इसके यानी फेमिलर वर्ड। तो ये इसमें क्लैरिटी में ये है कि आप ये फेमिलर में जो वर्ड है ये इजीली आप समझ जाएंगे, जबकि नेक्स्ट फेमिलर वर्ड में आपको समझ आने में थोड़ी मुश्किलात होंगी। कर्टसी Knowing your audience allow you to use statement of courtesy, be aware of your message receiver। कहता है कि आप जो मैसेज उसे सेंड करें वो ईमानदारी से मैसेज उसे सेंड करना है। ट्रू, वो मैसेज में सच्चाई होनी चाहिए। ट्रू courtesy involve being aware not only of the perspective of other but also their feeling courtesy stem from a sincere your attitude. It is not merely politeness with mechanism to insertness of please and thank you, although appealing socially expected manner in form of courtesy. Rather, it is politeness that grow other respect and concern from other. Courteous communication generate a special tone in their writing and speaking।
कहता है कि कर्टसी आपके मैसेज में ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। किसी को वो मैसेज में किसी किस्म का शको शुबात नहीं होना चाहिए कि आप ये मैसेज जो है, अपना एटीट्यूड आपका बेस्ट होना चाहिए। आप जो मैसेज कर रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए कि आप किसी सामने बंदे को आप अगर उसके दिल में कोई जगह बनाना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन से, तो आप जो मैसेज उसे बता रहे हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। How to generate a courteous tone. The following are suggestions of generating a courteous tone. Be sincerely, thoughtful, and appreciative. Use expression that show respect of your other. Choose no discriminatory expression. Be sincere, tactful, thoughtful, and respective. ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ये आपको इतना समझ नहीं आना। टैक्टफुल ये आप छोड़ें। करेक्टनेस, ऑल द कोर ऑफ करेक्टनेस इज प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। कहता कि जो आप मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ग्रामेटिकली। और आप जो प्रोनाउंसिएशन आप ओरल लैंग्वेज में आप उसे बता रहे हैं उसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाउ आर मैसेज मस्ट बी परफेक्ट ग्रामेटिकली एंड मैकेनिकली। The term correctness is applied to business message also means three characters. Use the right level of language, check the accuracy of figure, fact, and words, maintain right mechanism. Use the right level of language. We suggest that there are three levels of language: formal, informal, substandard. फॉर्मल अंदाज में होनी चाहिए, इनफॉर्मल अंदाज में होनी चाहिए। टेक अ क्विक गेस, ताकि वो आप अगर मैसेज को लिख भी रहे हैं, ठीक है, वो इजीली समझ आ जाए, वो लेवल समझा जाए। तो ये था दोस्तों आज का मेरा टॉपिक, जिसमें ये छोटा सा आपको मैंने बताया, क्योंकि अगर हम इसे तफसील में पढ़ें तो ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, ये ख़त्म ना होने वाला टॉपिक है। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, ये कंप्लीट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन समझ आ गया होगा। इसे गौर से एक दफ़ा लेक्चर को फिर सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तब ताकि BBA नुमान BBA 1 चैनल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।